आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुर्दहिया, जो कि आत्मकथा है और इसके लेखक तुलसीराम जी हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तुलसीराम का जन्म 1 जुलाई 1949 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु 2015 में हुआ था। इनकी पहली पुस्तक का प्रकाशन 2010 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग इनकी कहानी से चर्चा करते हैं, कहानी से, है ना? कहानी लिख देना है आपको, कहानी से, और डैश दे के नीचे उत्तर लिखना है। मुर्दइया डॉक्टर तुलसीराम के जन्म से लेकर आजमगढ़ में इंटर तक की पढ़ाई की घटना का दौर का वर्णन किया गया है मुर्दइया कहानी में। इसके साथ ही इस कहानी में भारतीय ग्रामीण जीवन का परिवेश, संस्कृति का अवलोकन एवं दलित जीवन की विसंगतियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी बताता है कि इसके लेखक में मतलब इस लेखक के परिवार में लेखक के अलावा और भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। अब आपको मुर्दइया आत्मकथा का विषय डैश देकर लिखना है। मुर्दइया आत्मकथा का विषय टॉपिक में लिखना है और नीचे आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। मुर्दइया डॉक्टर तुलसीराम के जन्म से लेकर आजमगढ़ की इंटर तक की पढ़ाई इसमें शामिल है। इसके साथ ही इसमें भारतीय ग्रामीण परिवेश, लोक संस्कृति का अवलोकन शामिल है। साथ ही दलित जीवन की विसंगतियों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। आगे आपको लिखना है एक और टॉपिक, मुर्दइया आत्मकथा की समीक्षा। मुर्दइया आत्मकथा की समीक्षा टॉपिक लिखना है और नीचे आंसर कुछ इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। तुलसीराम के मित्र अखिलेश के आग्रह करने पर मुर्दइया आत्मकथा को लिखे थे लेखक ने। तुलसीराम का यह आत्मकथा 7 उपशीर्षकों में विभाजित है और तुलसीराम का जन्म आजमगढ़ के मुर्दइया के चमार जाति परिवार में हुआ था। तुलसीराम का दोहरा शोषण हुआ था, मतलब वे एक दलित समाज के व्यक्ति थे जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी और इनके एक आंख में चेचक हो गया था जिससे इन्हें लोक विकलांग भी कहते थे। अब मुर्दइया आत्मकथा को जो 7 शीर्षक में विभाजित किया गया, 7 भाग में विभाजित किया गया है कुछ इस प्रकार से। पहला आपका भूतिया भूतही क्या है भाई? हाँ, भूतिया पारिवारिक एवं पृष्ठभूमि है आपका। सबसे पहले आपको लिखना है तुलसीराम के आत्मकथा के 7 उपशीर्षक। पहला आपको लिखना है भूतिया पारिवारिक एवं पृष्ठभूमि। इस अध्याय में दलित समाज में अनपढ़ होने के कारण कैसे अंधविश्वास का प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर चर्चा किया गया है। तुलसीराम के दादाजी की हत्या रात में खेत में रखवाली करते समय हो गई थी, जिससे गांव में यह अंधविश्वास फैल गया कि तुलसीराम की दादा की हत्या भूतों ने कर दी। तुलसीराम जब 3 साल के थे तभी एक चेचक की महामारी आई जिससे उन्हें एक आंख में चेचक हो गया था। उनके उन्हें चेचक की इलाज कराने की वजह गांव के देवी देवताओं के पास ले जाया गया। इससे बीमारी में तुलसीराम की एक आंख चली गई। तुलसीराम मरते मरते बच गए। इसी कारण से उन्हें कनवा कहकर बुलाने लगे लोग। तुलसीराम की दादी चमरिया देवी की भक्त थी, वह एक अंधविश्वास थी। तुलसीराम के दादा परदादा गांव के ब्राह्मण जमींदारों के खेतों में बंधुआ मजदूरी का काम करते थे। तभी उनकी दादी द्वारा मृत जीवन की खाल निकालने का वर्णन विस्तार रूप से आया। मृत मतलब होता है कि मरे हुए जानवर की चमड़ी निकालना, तथा इस मांस को सुखाकर रखा जाता था डागर में। डागर मतलब जो मांस होता है उसे सुखा कर एक शीशा का ब्याम, जो शीशा का बॉटल डब्बा टाइप का आता था, उसमें रखा जाता था। जब अकाल आता था तो उसी मांस को सेवन किया जाता था दलित परिवार के लोगों द्वारा और देवी देवताओं पर वहां पे सुअर की बलि चढ़ाई जाती थी। दूसरा आत्मकथा लिखना है आपको, मुर्दइया तथा स्कूली जीवन। लेखक के पिता गांव के ब्राह्मण ज्योतिष को दिखाकर लेखक को स्कूल में दाखिला करवाया। लेखक को स्कूल जाने के लिए 3 नालों को पार करना पड़ता था और 7 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था। लेखक जब स्कूल जाते थे तो उन्हें जाति के आधार पर अपमानित किया जाता था और स्कूल के बच्चे चमारकीट कहकर
उन्हें मतलब पुकारते थे, क्योंकि वो चमार जाति के थे, इसीलिए उन्हें चमारकीट स्कूल में बच्चे कहते थे। इस स्कूल में बच्चों को पास कराने के लिए 2 रुपए घूस लिया जाता था तथा पैसा नहीं देने पर उन बच्चों को वहाँ पे फ़ेल कर दिया जाता था। लेखक जो थे वो वे गणित विषय में वो रुचि रखते थे। तीसरा आपको लिखना है टॉपिक देखिए आत्मकथा की अकाल में अंधविश्वास। अब इनकी विशेषताएँ हम लोग पढ़ लेते हैं अकाल अंधविश्वास। जब अकाल आता था तो किस प्रकार से वहाँ पे डागर का यूज़ किया जाता था खाने के लिए। कुछ इस प्रकार से आपको परिभाषा में लिख देना है और नीचे विशेषता में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। पहले विशेषण लिखना है स्कूल के बच्चों को शिक्षक द्वारा खेत पर काम करने के लिए ले जाया जाता था जब अकाल आता था तो। दूसरा अकाल आने आने पर खाना नहीं मिलने पर दलित परिवार के लोग जंगल जाकर चूहा, खरगोश आदि का भोजन करते थे मारकर। भाई अकाल आएगा तो क्या करेगा? उन्हें खाने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए ना। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है अकाल एवं अंधविश्वास में। अकाल आने पर डागर का भी प्रयोग किया जाता था। चौथा आपको लिखना है मुर्दिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। इसमें आपको लिखना है कि अंधविश्वास पर ज़्यादा भरोसा किया गया है। लेखक जब 5वीं कक्षा के लिए पैदल जाया करते थे तब उन दिनों उन्हें भोजन के लिए संतोष करना पड़ता था। मतलब जब लेखक 5वीं कक्षा में थे, जब वे स्कूल जाते थे तो वहाँ उन्हें दोपहर की भोजन के लिए संतोष करना पड़ता था, यानी कि भोजन नहीं खाना पड़ता था क्योंकि अकाल का दौर था ना, भोजन मिल नहीं पाता था। अकाल के दौरान अपने चाचा के साथ मृत जानवर की खाल निकालने के लिए जाना पड़ता था और मृत जानवर का चमड़ा निकालते समय गिद्धों द्वारा आक्रमण किया जाता था। एक बार लेखक भैंस की पीठ से गिर गए थे तो गांव वाले लोग कहते हैं कि भूत आया था। बहुत ही मजेदार आत्मकथा है। च- पांचवा आपको लिखना है भूतिया नागिन। लेखक के गांव में रहने वाली एक लड़की को लेखक अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जाया करते थे, जिसे लेखक के परिवार उन्हें आवारा मानते थे। लेखक ने जंगल में एक दिन सांप मार दिया था, है ना? लेखक ने एक दिन जंगल में सांप मार दिया था, तो गांव वालों ने बोला कि सांप बदला जरूर लेता है, जिसके कारण लेखक को एक दिन के लिए भैंस के कमरे में सोना पड़ा था। ये आपको लिख देना भूतिया नागिन में इतना सा टॉपिक। छठा आपको लिखना है चले बुद्ध की राह। चले बुद्ध की राह। इसमें आपको लिखना है लेखक लेखक जो थे तुलसीराम वे कवि राहुल संस्कृत्यान के जीवन साहित्य से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हें ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते थे। इसके बारे में लिख देना। साथ ही आपको नीचे लिखना है लेखक जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के शिक्षक अपने छात्रों को प्रेम करते थे और यह प्रेम पत्र देने का काम लेखक खुद करते थे। लेखक लाल बहादुर चाचा के साथ शराब पिया करते थे। जब यह बात उनके घर वालों को पता चला तो उन्हें जमकर पिटाई की गई। तब से लेखक कसम खाए कि जीवन भर कभी शराब नहीं पीऊंगा। तो ये था मर्दिया आत्मकथा की कुछ 7 शीर्षक है जिन्हें 7 भागों में विभाजित किया गया है और कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को लिख देना है।